हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने मैट्रिक्स पर्सनालिटी 3A का क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि आप भी a बराबर डायगोनल 1 3 4, b बराबर डायगोनल -2 1 -1, c बराबर डायगोनल 3 -1 -2, तो 2a प्लस b माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा a बराबर क्या दिया है बच्चों? डायगोनल। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण 1 3 4। बी बराबर क्या दिया हुआ है? डायगोनल -2 1 -1। इसी प्रकार हमारा सी बराबर दिया हुआ है डायगोनल 3 -1 -2। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 2a प्लस b माइनस सी का मान। तो बच्चों डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अवयव a है उसमें जो विकर्ण है उस पर उपस्थित अवयव 1 3 4 है और सभी अवयव हमारे 0 है। तो हमें उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम a की जगह रखेंगे डायगोनल 1 3 4 प्लस b की जगह क्या रखेंगे? डायगोनल -2 1 -1। इसी प्रकार हम c की जगह रखेंगे डायगोनल 3 -1 -2। अब देखिए बच्चों, ये हमारा 2 जो बाहर है अंदर इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई सारे अवयव में। तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस डायगोनल -2 1 -1, फिर माइनस डायगोनल 3 -1 -2। अब देखिए डायगोनल लिखेंगे, इसको हम एक साथ कर लें। 2 -2 3 को एक साथ, 6 1 -1 को एक साथ, 8 -1 और -2 को एक साथ। तो 2 बीच में प्लस है, प्लस माइनस का -2, बीच में माइनस है तो -3 हो गया एक साथ, और 6 प्लस 1 माइनस माइनस का +1 एक साथ, 8 -1 माइनस माइनस का +2 एक साथ। तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल। देखिए 3 में 2 प्लस किए 5, 5 में से 2 गया 3, 6 7 8, 8 में 2 प्लस किए 10, 10 में से 1 गया हमारा 9। तो यही हो गया हमारा 2a प्लस b माइनस c का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। दिया क्या है? कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में हमारा क्या है? प्लस, फिर साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। बाहर हमारा कॉस थीटा है, तो जैसे कि हमने बताया अंदर के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा से कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा से साइन थीटा के साथ करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का इसी प्रकार हम करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का इसमें करेंगे हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा के साथ करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये साइन थीटा मिलके 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बीच में हमारा प्लस है तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बीच में प्लस है, किसके साथ प्लस करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा के साथ। इसी प्रकार माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को किसके साथ प्लस करेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा के साथ। कॉस थीटा साइन थीटा को हम किसके साथ प्लस करेंगे? प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम किसके साथ प्लस करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा के साथ।
अब देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हमारा हो गया 1। अब ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस में है, कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे भी देखिए बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस में है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1। तो बच्चों यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि a प्लस बी बराबर 3 4 माइनस 1 0 a माइनस बी बराबर 1 2 5 6, तो a और b आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का? इसमें देखिए दो खंड है, पहले हम पहला खंड करते हैं। दिया है a प्लस बी इक्वल 3 4 माइनस 1 0। a माइनस बी हमारा क्या दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 1 2 5 6। अब हमें क्या निकालना है, आव्यूह a निकालना है और आव्यूह b निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से प्लस करें तो ये हमारा प्लस बी है, ये हमारा माइनस बी है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब प्लस करेंगे तो a में a प्लस के कितना हो जाएगा 2a, प्लस b से माइनस b कट गया, इक्वल। इसी प्रकार इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, माइनस 1 में 5 प्लस कर देंगे 4, 0 में 6 प्लस कर देंगे 6। अब a बराबर यहाँ से जब हम निकालेंगे 2 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा 4 6 4 6। आव्यूह a बराबर जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1/2 से करेंगे। देखिए बच्चों ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे 6 है 6 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 3 1 जा 3, इसी तरह हम कर रहे हैं। तो देखिए इसी प्रकार 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये हो गया हमारा आव्यूह a का मान। अब हमें ज्ञात करना है आव्यूह b का मान। तो हम b का मान निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट के यूज करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट दिया है a प्लस बी बराबर 3 4 माइनस 1 0। देखिए हमारा a का वैल्यू निकल गया है 2 3 2 3, प्लस b का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो b को हम ऐसे ही लिख देते हैं 3 4 माइनस 1 0। तो जब b निकालेंगे b बराबर इधर हमारा 3 4 माइनस 1 0, ये हमारा इधर प्लस में है, जाके हो जाएगा माइनस में 2 3 2 3। तो b का मान हमारा क्या आ जाएगा, हमारा b का मान आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, माइनस 1 में से माइनस 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3, 0 में से 3 माइनस कर देंगे -3। तो ये हो गया हमारा b का मान और ये हो गया हमारा a का मान। तो हमें यही फाइंड करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट दिया है, यदि x प्लस वाई इक्वल 2 1 1 2 और 2x माइनस वाई इक्वल 1 2 2 1, तो x और y आव्यूह ज्ञात कीजिए। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें आव्यूह x को फाइंड करना है, आव्यूह y को फाइंड करना है। तो देखिए पिछली क्वेश्चन की तरह अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर दें तो ये हमारा प्लस माइनस से डिवाइड हो जाएगा। तो 2x में x प्लस कर दिए, कितना हो गया 3x, y में y प्लस कर देंगे, ये हमारा कट जाएगा इक्वल। इसी प्रकार इसको प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, संगत अवयव को उनके साथ प्लस करना है। 1 को 2 के साथ करेंगे 3, 2 को 1 के साथ करेंगे 3। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, तो ये 3 हमारा यहाँ पे है गुणा में, इधर जाके भाग कर देगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2। x की वैल्यू हमें क्या दिया है 1 1 1 1 प्लस हमें y फाइंड करना है इक्वल 2 1 1 2। तो देखिए यहाँ से y जब हम फाइंड करेंगे तो y बराबर इधर हमारा 2 1 1 2 है, पक्षांतर के नियम से इधर हमारा प्लस है जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 1 1 1। अब इसको हम कर देते हैं माइनस, तो y बराबर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बस 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू, ये हमारा y की वैल्यू, ये हमारा x की वैल्यू। तो हमें यही फाइंड करना था। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया हुआ है, यदि 2a माइनस 3b इक्वल 4 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2 और 3a प्लस b इक्वल 1 0 3 5 माइनस 1 4, तो आप भी a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, 2a माइनस 3b इक्वल 4 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2। ये हो गया, हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3a प्लस b इक्वल 1 0 3 5 माइनस 1 4, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें आव्यूह ए और आव्यूह बी का मान फाइंड करना है। तो देखिए जैसे हम पिछला करते थे वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा कुछ कटने वाला नहीं है। उधर हमारा प्लस माइनस में चाहे ए दिया था या बी दिया था, लेकिन यहाँ पे हमको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे -3b है, यहाँ पे प्लस बी है। अगर यहाँ पे भी +3b हो जाए तो हम इसको प्लस करके काट सकते हैं, इसलिए हम इक्वेशन नंबर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 a प्लस 3 से b में मल्टीप्लाई करेंगे 3b, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह करेंगे। अब वैसे इसमें 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड करेंगे, तो ये हमारा +3b और -3b कट जाएगा। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस थर्ड। तो देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे 9a में 2a प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 11a। अब ये +3b -3b कट गया, इक्वल इसमें ये प्लस करेंगे तो 4 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7, 2 में 0 प्लस करेंगे 2, -1 में 9 प्लस कर देंगे 8, 0 में 15 प्लस करेंगे 15, 3 में -3 प्लस करेंगे 0 और -2 में 12 प्लस कर देंगे, हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारा 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, आके क्या कर देगा डिवाइड, तो हमारा आगे हो जाएगा 1/11, अंदर में 7 2 8 15 0 10। ये हो गया हमारा a का मान। अब इसी की अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड का यूज करके हमें निकालना है b का मान। तो चलते हैं हम, अब हम b का मान इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करके निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड क्या दिया हुआ है, 3a प्लस b इक्वल 1 0 3 5 -1 4। तो देखिए 3a की वैल्यू हमारा कितना आया है, यहाँ पे 1/11 है, अगर इसका अंदर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7/11, फिर 2/11, 8/11, 15/11, 0 10/11 प्लस b इक्वल 1 0 3 5 -1 4। अब हमें b का, अब देखिए इसको 3 का भी अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 7 जा 21/11, 3 2 जा 6/11, 3 8 जा 24/11, 3 5 जा
3.45/11, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 30/11, ये हो गया हमारा, इसमें मल्टीप्लाई किए, प्लस बी इक्वल 1 0 3 5 -1 4। अब हम b का वैल्यू निकालने के लिए इधर हमारा क्या दिया बच्चों, 1 0 3 5 -1 4। अब ये इधर हमारा प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। 21/11, 6/11, 24/11, 45/11, 0, 30/11। तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो बच्चों 1 में से जब हम 21/11 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, स्पेस नहीं इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो हमारा आ जाएगा -10/11। इसी प्रकार जब 0 से 6/11 को माइनस करेंगे तो आएगा -6/11। 3 में से 24/11 को माइनस करेंगे तो आएगा 9/11। अगले को माइनस करेंगे हो जाएगा 10/11। -1 से 0 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और 4 में से 13/11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14/11। अब देखिए इसमें से हम 1/11 को कॉमन कर लेंगे। b बराबर 1/11 को जब हम कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारा -10, -6, 9, 10, यहाँ हो जाएगा हमारा -11, क्योंकि जब 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तभी हमारा यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 14। तो ये हो गया हमारा b का वैल्यू, और ये हो गया हमारा a का वैल्यू। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 में a और b के वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन 16 के बाद 17 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक आव्यूह समीकरण से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला दूसरा दो क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस y, x माइनस y इक्वल 3 1। तो हमें इसका यूज करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था आव्यूहों के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी अगर हमें किसी चीज, तो बच्चों जैसा कि बेसिक में हमने बताया है कि समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। क्या बताया हमने, समान आव्यूह। तो बच्चों जो समान आव्यूह होते हैं उनके संगत अवयव आपस में समान होते हैं। समान आव्यूह का मतलब, जैसे ये किस क्रम का आव्यूह है, तो देखिए इसमें 2 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है, तो ये हमारा 2 गुणे 1 क्रम का आव्यूह है। इसी प्रकार इसमें भी कितनी पंक्तियां हैं, 2, कितने स्तंभ है 1, तो ये भी 2 गुणे 1 क्रम का आव्यूह है। तो दोनों के क्रम जब आपस में समान है तो इसी को ही हम कहते हैं समान आव्यूह, और अगर समान आव्यूह है तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगा, 3 के, और जो x माइनस वाई है वो किसके इक्वल होगा, 1 से। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी दोनों का के हेल्प से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करें तो ये हमारा प्लस y, ये माइनस y डिवाइड हो जाएगा, x x मिलके कितना हो जाएगा 2x, ये हमारा कट गया, इक्वल 3 में 1 प्लस कर दिए 4। अब x इक्वल 2 2 जा 4, x की वैल्यू हमें कितना मिल गया 2। अब हमें y का मान निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से, तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारा, x प्लस वाई बराबर 3, x का मान कितना आया है 2 प्लस वाई इक्वल कितना है 3, तो y बराबर 3, इधर प्लस 2 है, इधर जाके हमारा हो गया -2, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 में से 2 गए 1। तो इस प्रकार हमारा x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 के सेकंड पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट दिया है हमें, x प्लस वाई 7 0 2x। अगला क्या दिया है, -1 7
0 6। तो इसमें भी हमें बच्चों क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। क्या? तो बच्चों समान आव्यूह के संगत अवयव आपस में समान होते हैं। जैसे ये कितने क्रम का आव्यूह है, देखिए 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ, यानी 2 क्रॉस 2 का है। इसी प्रकार इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यानी दोनों आव्यूह आपस में समान है। तो जब दोनों आव्यूह आपस में समान है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, यानी x प्लस y किसके इक्वल होगा, -1 के, और 2x किसके इक्वल होगा, 6 के। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 2 3 जा 6। अब ये हमारा आ गया x का मान। अब x का मान 3 लाके इसमें प्लस कर दीजिए, पुट कर दीजिए। 3 प्लस वाई इक्वल -1, तो y बराबर -1, इधर +3 है जाके -3 हो जाएगा, तो y बराबर -4। तो इस प्रकार हमारा y और x का वैल्यू फाइंड हो गया। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग को हल कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस z, 2x प्लस वाई 0 इक्वल है किसके, इक्वल है 3 6 5 0। तो बच्चों देखिए इसमें भी वही है कि समान आव्यूह के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ए भी हमारा 2 क्रॉस 2 का है और ए भी हमारा 2 क्रॉस 2 का है। तो हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 3 के। x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, ये हमारा 6 के इक्वल होगा। 2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 5 के। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, और ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज करके x y z का मान हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दे तो ये हमारा प्लस वाई दोनों से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को। तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल 3। तो देखिए हमें माइनस करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब 2x में से x गया x, ये प्लस माइनस से माइनस कट गया। अब हम बीच वाले प्लस को नहीं देखेंगे क्योंकि इसी को हमने माइनस में चेंज किया है। इक्वल, अब 5 में से 3 गया 2, x का मान हमारा कितना आ गया 2। अब x का मान 2 का यूज करके हम निकालेंगे y का मान। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y का मान ज्ञात करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल 3, x का मान 2 आया है, प्लस y इक्वल 3। तो y बराबर हमारा इधर 3 है, इधर प्लस है जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 3 में से 2 गया 1, यहाँ से हमारा निकल गया y की वैल्यू। अब हमें निकालना है z का मान, तो हम इक्वेशन सेकंड का यूज करके निकालेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6। x का मान आया है 2, y का मान आया है 1, z का मान हमें फाइंड करना है इक्वल 6। तो z बराबर 6, 2 में 1 प्लस किए 3, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो z बराबर 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। तो इस प्रकार हमारा x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 3 फाइंड हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है हमारा, 2 x y z 0 इक्वल x 6 2 0 प्लस 4 x प्लस वाई x 0। तो बच्चों हमें इसी का हेल्प करके x y z का मान याद करना है। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2y 2z
0। इन दोनों को प्लस कर देंगे, x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y, 2 प्लस x और 0 में 0 प्लस कर देंगे हमारा 0। हम जानते हैं कि समान अवयव के संगत अवयव आपस में समान होते हैं। तो देखिए ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 है, ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 अवयव है, तो इनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार जो हमारा 2x होगा वो किसके बराबर होगा, x प्लस 4 के, और जो हमारा 2y है वो किसके बराबर होगा, 6 प्लस x प्लस y के, और जो हमारा 2z है वो किसके बराबर होगा, 2 प्लस x के। तो यहाँ से देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 2x इधर प्लस x है आके माइनस x इक्वल 4, 2x में से 1x माइनस हो गया x इक्वल 4, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। अब यहाँ पे 2y के मान निकालना है, तो a बराबर 6 प्लस x का मान कितना है 4 प्लस y हमें फाइंड करना है। तो 2y इधर प्लस y है, इधर आके माइनस y हो जाएगा, 6 में 4 प्लस कर देंगे 10, 2y में से 1y माइनस हो गया, केवल y आ गया, y इक्वल 10, y का वैल्यू हमारा आ गया 10। इसी प्रकार हम z का वैल्यू निकालेंगे, तो 2z इक्वल 2 प्लस x की वैल्यू हमारी आई है 4, तो 2z इक्वल 4 में 2 प्लस करेंगे 6, z इक्वल इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड करेगा 2 3 जा 6, तो हमारा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 10, z की वैल्यू 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं हम इस प्रश्नावली के सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया हुआ है, यदि अवयव a बराबर 2 -3 4 -1 और b बराबर 3 0 -1 2, तो अवयव c ज्ञात का मान ज्ञात कीजिए यदि 2a b + 3c इकाई अवयव है। तो मैंने पार्ट 1 बेसिक में आपको बताया था कि इकाई अवयव किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिए। तो दिया क्या हुआ है, हमें दिया है अवयव a बराबर 2 -3 4 -1, b बराबर दिया हुआ है 3 0 -1 2। तो हमें किसका मान निकालना है, अवयव c का मान निकालना है। और दिया क्या है, दिया है 2a b + 3c, क्या है, एक प्रकार का इकाई अवयव। और हमने आपको बताया था कि इकाई अवयव को हम i से डिनोट करते हैं। तो चलिए 2a का वैल्यू क्या दिया है, 2 -3 4 -1, माइनस b का वैल्यू दिया है 3 0 -1 2 प्लस 3, c का वैल्यू हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड करना है, इक्वल i। अब देखिए तत्समक अवयव में क्या होता है, जो हमारे विकर्ण के अवयव होते हैं वो हमारे 1 होते हैं, अदर हमारे जो बचते हैं वो हमारे 0 होते हैं। अब देखिए तो ये देखिए हमारा 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, इसलिए हमारा तत्समक या इकाई अवयव भी i2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि इकाई अवयव किसे कहते हैं, जिसके विकर्ण पे उपस्थित अवयव 1 और शेष सभी 0 होते हैं। मैंने बेसिक वाले पार्ट में बताया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, माइनस 3 0 -1 2 प्लस 3c इक्वल 1 0 0 1। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, -6 से 0 माइनस कर देंगे -6, 8 से माइनस करेंगे -1 तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, -2 से -2 करेंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 3c इक्वल 1 0 0 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3c को इधर ही रहने देंगे और इसको हम लेफ्ट साइड सेंड कर देंगे, 1 0 0 1। अभी हमारा प्लस है, इधर जाके क्या हो गया माइनस, तो 1 -6 9 -4, तो 3c इक्वल हमारा आएगा 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 में से -6 माइनस कर देंगे +6 हो जाएगा, 0 में से 9 माइनस करेंगे -9, 0 में से -4 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4।
अब c इक्वल 3 हमारा जाके उधर क्या कर देगा, डिवाइड। तो 1/3, 0, 6 -9 4 इक्वल, अब जब 1/3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 5/3। यही हो गया हमारा सी का आंसर। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 3A के क्वेश्चन 20 तक सॉल्व कर लिया है। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, आप देख लीजिएगा। अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 3B के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारे इस चैनल पे पढ़ाए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बच्चों आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।